नमस्ते फ्रेंड्स। आज आप सबका पंचतत्व योग में स्वागत है। आज मैं आपके लिए उपनिषद का एक वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें ख़ास तौर से मैंने एक छोटा सा पार्ट को कवर किया जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो है मैंने लिए हैं योग अंगाज, जो ख़ास तौर से जो 4 उपनिषद के हैं। मेनली है योग चूड़ामणि, ध्यान बिंदु उपनिषद, त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद और योग तत्व उपनिषद। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस आपको मिल सके और आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो लेट अस स्टार्ट। कैसे मैंने इसको लिया है, तो सबसे पहले जो है मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन लिया कि योग उपनिषद कौन कौन से हैं। श्वेतर उपनिषद जो कि कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। योग कुंडलिनी उपनिषद जो कि कृष्ण यजुर्वेद से। योग चूड़ामणि उपनिषद सामवेद से, जिसमें कि षडांग योग है। आसनम प्राण संरोध है। प्रत्याहारश्च धारणा ध्यानम समाधि रेतानि योग अंगानि भवन्ति षट। देन त्रिशिकी उपनिषद जो कि शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है, जिसमें अष्टांग योग की चर्चा है, जिसके लिए कहा गया शिखा प्राणमयी वृत्ति या माध्य अष्टांग साधने हैं। इसमें 2 प्रकार के योग बताएं, ज्ञान योग और कर्म योग। योग द्विधा मत है। अष्टांग योग की साधना से ज्ञानमयी शिखा प्रादुर्भूत होती है। जो नेक्स्ट उपनिषद है योग तत्व उपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। इसके अंदर मंत्र योगो लैश्चैव हठोश्चो राजयोगात, यानी 4 प्रकार के जो योग की बात की गई है, इसमें से जो हठ योग है उसके अंदर अष्टांग योग की चर्चा है। यमश्च नियमश्चैव आसनम प्राण संयम है। प्रत्याहारो धारणा च ध्यान भ्रू मध्य हरिम। समाधि ही समतावस्था साष्टांगो योग उच्यते, यानी ध्यान के अंदर भ्रू मध्य के मध्य हरि का ध्यान करने की बात की गई है। ध्यान बिंदु उपनिषद जो कि कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया, जिसमें षडांग योग की चर्चा है। आसनम प्राण संरोध है। प्रत्याहारश्च धारणा ध्यानम समाधि रेतानि योग अंगानि भवन्ति षट। नाद बिंदु उपनिषद जो कि ऋग्वेद से लिया गया है। और योगराज उपनिषद जिसके लिए नहीं बता गया कि यह कहाँ से लिया गया, इसमें भी 4 प्रकार के योग की चर्चा है। मंत्र योगो लैश्चैव राजयोगो हठस्तथा, और 4 अंगों की बात भी की गई है। आसनम प्राण संरोधो ध्यानम चैव समाधिक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो खास तौर से मैंने इसमें षडांग योग और अष्टांग योग को लिया है। तो योग चूड़ामणि और ध्यान बिंदु उपनिषद के अंदर षडांग योग है, और त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद और योग तत्व उपनिषद के अंदर अष्टांग योग है। तो यम नियम की चर्चा सिर्फ इन 2 उपनिषद के अंदर ही की गई है। तो सबसे पहले हम यम को देख लेते हैं। तो यम के लिए क्या कहा, देहेंद्रियेषु वैराग्यम यम इत्युच्यते बुद्धे है। त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद के अंदर कहा गया शरीर व इंद्रियों के प्रति वैराग्य की भावना। आजकल संस्कृत से डायरेक्टली क्वेश्चन आते, संस्कृत का जो मंत्र दे दिया जाता है और उसमें से आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है, इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर संस्कृत और हिंदी का दोनों का उपयोग किया है ताकि आपको आसानी हो इसे समझने में और एग्ज़ाम में आप पूरी तैयारी के साथ बैठ सकें। और टोटल इसमें कुल 10 नियम की चर्चा की गई है। अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, अर्जम, क्षमा, धृति, मिताहार, शौचम, चेति, यमदशम। और योग तत्व उपनिषद के अंदर लघ्वाहारो यमेशको मुख्या भवति नेतर है, यानी सूक्ष्म आहार ही प्रमुख है, यही यम है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है ये हमारे सामने है, तो हम आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ये बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ भी है। नाउ नियम के लिए कहा गया अनुरक्ति ही सिद्धांतों से परे निरंतर नियम स्मृता, यानी परमात्म तत्व से निरंतर अनुराग करना। और नियम भी जो है 10 बताए गए हैं। तप, संतोष,
आस्तिक्य, दान, हरि आराधना, वेदांत श्रवण, चैव ह्रीं मति जपो व्रतम। यम और नियम में से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ तो सीक्वेंस से लगाने के लिए आ जाता है, या फिर कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है। तो यम और नियम को सीक्वेंस से याद करना ज़रूरी है। और नियम के लिए जो योग तत्व उपनिषद में बताया गया, अहिंसा नियमेव का मुख्य, यानी अहिंसा ही मुख्य नियम है ना। अब हम चारों को एक साथ स्टडी करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। चारों उपनिषद में षडांग और अष्टांग को में आसन, इसमें योग चूड़ामणि के अंदर आसन के लिए कहा एकम सिद्धासनम प्रोक्तम द्वितीय कमलासन, यानी 2 आसन बताए गए जो कि सिद्धासन और कमलासन। कमलासन को हम पद्मासन भी कह सकते हैं। और आसनेन रुजम हंति, यानी आसन से शारीरिक रोग की समाप्ति हो जाती है। और जबकि इसमें ध्यान बिंदु के अंदर सिर्फ 4 आसनों की चर्चा की गई है, सिद्धम, भद्रम तथा सिंह, पद्म चेति चतुष्टयम। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आसन के अंदर से कि कौन सा आसन कौन से उपनिषद के अंदर है, तो यह भी हमें कंठस्थ होना चाहिए। आसन नव त्रिशिखी उपनिषद के अनुसार, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार, सर्व वस्तुन युदसी भवम सनमुत्तमम, यानी समस्त वस्तुओं में उदासीन भाव आसन के लिए बताया गया। इसकी डेफिनेशन इस तरह की है। और इसमें टोटल 17 आसनों का उल्लेख किया गया। स्वास्तिक, गौमुखासन, वीरासन, योगासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, सिंहासन, भद्रासन, मुक्तासन, मयूरासन और मत्स्येंद्रासन, सिद्धासन, पश्चिमोत्तानासन, सुखासन, आसनम विजितम। येन जीत तेन जगत्यम, यानी आसन पर जब आप विजय प्राप्त कर ले तो यानी कि आपने पूरे जगत पर विजय प्राप्त कर ली। तो ये आसन में से भी सिर्फ हमें इसको सीक्वेंस से याद करने की ज़रूरत नहीं। आसन को सिर्फ इतना ही हमें पता, अगर सीक्वेंस से याद कर सकते हैं तो बेहतर है ऑफ कोर्स। और इसमें से कौन सा आसन त्रिशिखी के अंदर है या नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना। योग तत्व उपनिषद, इसमें भी 4 आसन के बारे में बताया गया है। सिद्ध, पद्म, सिंह, भद्र चेति चतुष्टयम, दोनों में इसके अंदर ध्यान बिंदु और योग तत्व में सेम आसन है, सिर्फ सीक्वेंस का डिफरेंस है, वो भी हमें याद रखना है, ध्यान में रखना है ताकि हमारा क्वेश्चन सही हो। नेक्स्ट प्राणायाम। तो प्राणायाम सबसे पहले हम ले रहे हैं योग चूड़ामणि। तो योग चूड़ामणि में प्राणायाम के लिए कहा भूरिकम द्वादशम कुर्यात कुंभकम, षोडशम भवेत रेचक, 10 चोंकारः प्राणायाम च स उच्यते। इसकी मात्रा बताई गई है यहाँ पर 12, 16 और 10। उपनिषद में सिर्फ इसी उपनिषद के अंदर 12 और 16 और 10 की मात्रा है, तो ये हमारे लिए आसान है इसे याद रख पाना। और इसके अलावा कहा कि जो बद्ध पद्मासन में योगी नमस्कृत गुरु शिवम, यानी बद्ध पद्मासन में बैठकर योगी जो है गुरु शिव को नमस्कार करके फिर नासाग्र दृष्टि का की प्राणायाम, यानी नासाग्रह पर आपकी दृष्टि रखते हुए प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए कहा गया। और जब प्राणायाम का जो अभ्यास करता है तो उसे महासेतु भी कहा गया। और जो है ऐसे योगी का प्राणायाम सिद्ध हो जाता, ये योगियों के लिए ये महासेतु है प्राणायाम, ये कहा। और प्राणायाम मेन पातकम, यानी प्राणायाम जो से पापों का नाश होता है, नाद की अभिव्यक्ति होती है, पाप रूपी ईंधन को जलाने वाली अग्नि बताया है प्राणायाम को। ये सारे इसमें योग चूड़ामणि में बताया गया। और इसके अलावा और है प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोगस्यो भवेत, यानी प्राणायाम को सही ढंग से करते हैं तो सभी रोगों का नाश हो जाता है। यदि अगर सही ढंग से नहीं किया जाता है तो प्राणायाम वियुक्ते
व्युक्तेभ्य सर्व समुद्र भव, यानी बहुत सारे रोग आ जाते हैं, जैसे हिक्का, खांस, श्वास, शीर, कान में दर्द या फिर आँखों में दर्द, वेदना, दर्द। तो ये सब विविध प्रकार के रोग आ जाते हैं। और कहा पवन व्यक्रमात् यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्यस्य शनैः शनैः। वायु को किस प्रकार से कंट्रोल में करने के लिए कहा, जैसे आप सिंह, गज और व्याघ्र को धीरे धीरे कंट्रोल में करते हैं, वैसे ही प्राणायाम के द्वारा वायु को कंट्रोल में करने की बात कही गई है। नाउ नेक्स्ट जो है ध्यान बिंदु उपनिषद के अंदर, ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा प्राण संरोध है ब्राह्य पूरक इत्युक्ते विष्णु कुंभक उच्यते। ब्रह्म पूरक इत्युक्ते विष्णु कुंभक। ब्राह्य पूरक, ब्रह्म जब आप पूरक करते हैं तब आपको क्या करना है, ब्रह्मा का ध्यान करना है, और जब कुंभक करते हैं तब आपको विष्णु का ध्यान करना है, और जब आप रेचक करते हैं, रेचो रुद्र इति प्रोक्तः प्राणायामस्य, रेचक करते हुए रुद्र का ध्यान करना, यानी प्राणायाम करते समय जो प्राणायाम के देवता है, पूरक में ब्रह्मा और कुंभक में विष्णु और रेचक में रुद्र के देवता बताए गए हैं प्राणायाम में। और अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदा सदा, यानी अजपा नाम का जो गायत्री मंत्र है किया जाता है तो योगियों को मोक्ष प्राप्त होता है, जिसको अजपा 21,600 बार करने के लिए कहा है। और हंस का जप, इसके अंदर जब रेचक करते हैं तो उस वक्त हकार, और जब पूरक करते हैं तो सकार का जप किया जाता है, और पद्मासन में इसका अभ्यास किया जाता है। ये ध्यान बिंदु उपनिषद के अंदर बताया। नाउ त्रिशिकी उपनिषद में प्राणायाम की जो परिभाषा दी गई है वो है जगत सर्वमिदं मिथ्या प्रतीति प्राण संयम है, यानी जगत के स्वरूप को मिथ्या समझना, जगत के मिथ्या स्वरूप को समझना। जगत के मिथ्या स्वरूप को समझना प्राणायाम बताया। और इसमें जो प्राणायाम की मात्रा है 16, 64 और 32, यानी कि 1:4:2 का रेशो बताया। और इसको 4 बार करने के लिए कहा, प्रातः, मध्य, दिने, सायंकाल और अर्धरात्रि कुंभक करने की 4 बार करने के लिए कहा। और धीरे धीरे 80 मात्रा तक बढ़ाने के लिए कहा। एकः मात्रम कुर्वन् सर्व पापे प्रमुच्यते, यानी एक ही दिन में सभी पापों का नाश हो जाता है। संवत्सर त्रय दुर्ध्वम प्राणायाम परो नरः, यानी 3 वर्ष में प्राणायाम की सिद्धि होती है। तो योगी जो है वायु को जीत लेता है और जितेंद्र इंद्रियों को जीत लेता है, अल्पाहारी हो जाता है, स्वल्प नींद वाला हो जाता है, तेजोमय और बलवान होता है और दीर्घायु को प्राप्त करता है। और जब प्राणायाम करते हुए जब पसीना आता है तो उसे अधम प्राणायाम कहा, जिसका फल है अधमे व्याधि, यानी कि अधमे व्याधि पानम विनाश है, यानी आधि और व्याधि का और पाप का विनाश हो जाता है। और जब प्राणायाम में कंपन होता है तो मध्यम प्राणायाम कहा गया, जिसका फल है पाप रोग महाव्याधि नाश है, यानी पाप रोग का नाश हो जाता है और महाव्याधियों का नाश हो जाता है। और उत्थानम वपुषते, जब आप ऊर्ध्व की ओर होते हैं, जब उठते हैं तो उसमें उसको सर्वोत्तम प्राणायाम बताया है। और उसका फल है अल्पमूत्र हो जाता है और अल्पहारी हो जाता है, अल्प निद्रा वाला हो जाता है और लघु देह वाला हो जाता है और मिताहारी हो जाता है। और रेचक और पूरक, इन दोनों से जब मुक्त होकर के जब खाली सिर्फ कुंभक किया जाता है
तो तीनों काल में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है ऐसे योगी के लिए। ये सब त्रिशिखी के अंदर प्राणायाम के जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं। और नाउ योग तत्व उपनिषद। प्राणायाम है ततः कुर्यात पद्मासनगतः स्वयं, यानी प्राणायाम का अभ्यास पद्मासन में करने के लिए कहा। और मात्रा इसमें त्रिशिखी और योग तत्व में सेम ही है, और सेम ही बात 16, 64, 32 और 4 बार करने के लिए कहा। यही बात इसके अंदर भी कही गई है, लेकिन यहाँ पर यह बात अलग है कि मासत्रयाभ्याम स नाड़ी शुद्धतो भवेत, यानी 3 मास तक अब नाड़ी शुद्ध, जब प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है तो नाड़ी शुद्ध हो जाती है और शरीर लघु हो जाता है और दीप्तिमान हो जाता है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, यानी जठराग्नि बढ़ जाती है, और कृशत्वम, शरीर जो है कृशत्वम हो जाता है, यानी पतला हो जाता है। शरीरस्य सदा जायते निश्चितम, ये सारे जो है इसके प्राणायाम के फल बताए हैं। और कहा प्रस्वेद पसीना जायते, जब प्राणायाम करते समय जब पसीना आता है तो उसे अपने पूरे शरीर पर मलने के लिए कहा गया। इसमें से भी क्वेश्चन आता है, ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नाउ नेक्स्ट जो है प्रत्याहार। प्रत्याहार के अंदर पहले षडांग योग का देख लेते हैं। प्रत्याहार चरताम चक्षुरादिना विषयेतु यथाकमम, और यत प्रत्याहारणम तेषा प्रत्याहार से उच्यते, यानी जो प्रत्याहार के लिए कहा गया कि इंद्रियों को अपने विषय से हटाना प्रत्याहार है। और प्रत्याहार का लाभ होता है कि जो मानसिक विकार है, रोगों से, मानसिक रोगों से मुक्ति हो जाती है। और इसके अलावा कहा कि प्राणायाम दिष्ट केन प्रत्याहार प्रकीर्ति थे, यानी 12 बार प्राणायाम करने से प्रत्याहार की प्राप्ति होती है। ये योग चूड़ामणि के अंदर कहा गया। और ध्यान बिंदु में कोई खास नहीं कहा गया, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पर इसे ऐसे ही रख दिया, नहीं कुछ बताया गया। नव प्रत्याहार जो कि त्रिशिखी के अंदर कहा चित्तस्य अंतर्मुखी वह प्रत्याहारस्तु सततम, अंतर्मुखी का, चित्त के अंतर्मुखी की बात की कि जो प्रत्याहार के अंदर चित्त का अंतर्मुखी भाव हो जाना। और स्थानात् स्थानम समाकृत्य प्रत्याहार से उच्यते, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना माइंड को, उसे प्रत्याहार कहा गया। और 18 मर्म स्थान के यदष्ट दशा भेदेषु मर्म स्थानेषु धारणाम, 18 मर्म स्थान की चर्चा की गई है त्रिशिखी उपनिषद के अंदर। इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि 18 मर्म स्थान की चर्चा कौन से उपनिषद में की गई है, तो त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद के अंदर की गई है। ओके, नाउ प्रत्याहार योग तत्व में एक वारम प्रतिदिनम कुर्यात केवल कुंभकम इंद्रियार्थेभ्यो यत् प्रत्याहारणम स्फुटम, कुंभक में स्थिर होकर इंद्रियों को अपने विषय से खींच कर लाना प्रत्याहार, यही प्रत्याहार है। ये प्रत्याहार की परिभाषा दी गई है। नाउ धारणा, तो धारणा के लिए धारणा भी मनोधैर्य याति चैतन्य मद्रूपम, यानी मन धैर्यवान हो जाता है, ये कहा योग चूड़ामणि के अंदर। और प्रत्याहार द्विषटेकेन जायते धारणा शुभा, यानी कि 12 बार जब प्रत्याहार किया जाता है तब धारणा की प्राप्ति होती है। त्रिशिखी के अंदर चित्तस्य निश्चिलो भावो धारणा धारणम विदुः, यहाँ पर मन धैर्यवान हो जाता है योगी का, यहाँ पर ये कहा। और यहाँ पर कहा चित्त, यहाँ पर चित्त की बात की, चित्तस्य निश्चल भावो धारणा धारणम विदुः, यानी चित्त का निश्चल भाव
धारण कर लेना धारणा है। फिर और एक बात कही, मनसो धारणाम यत युक्तस्य च यमादिभिः, यानी यम आदि द्वारा मन का धारण करना धारणा है। धारणा सच संसार सागरात तो करणम, यानी कि जब इसके द्वारा जब इस तरीके से जब धारण किया जाता है, इसके द्वारा मनुष्य संसार रूपी समुद्र को पार करने में सक्षम हो जाता है। और पंचभूत धारणा की चर्चा भी की गई है कि जिसमें पृथ्वी पर 5 घटी की धारणा, जल पर 10 घटी की, और अग्नि 15 घटी, और वायु 20 घटी, और आकाश पर 1 प्रहर धारणा की बात की गई है। जबकि योग तत्व उपनिषद के अंदर धारणा के लिए कहा, इसमें भी 5 तत्व पर धारणा की बात की गई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश चेति पंचक है। येषु पंचसु देवानाम धारणा पंचदोते थे। 5 तत्वों के देवताओं पर भी धारणा की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर सभी के ऊपर, सभी 5 जो तत्व है इनके ऊपर सिर्फ सब पर 2 घटी की ये 2 घंटे यानी 5 घटी की धारणा की चर्चा की गई है। ना नेक्स्ट ध्यान योग चूड़ामणि के अंदर धारणा द्वादश प्रोक्तम ध्यानम योग विशारदते। जब धारणा का 12 बार जब धारणा की जाती है तो ध्यान की प्राप्ति होती है, ऐसा योग विशारद यानी योग के जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं। और ध्यान बिंदु उपनिषद में अतसी पुष्प संकाशम नाभि स्थाने प्रतिष्ठम चतुर्भुजम महाविष्णु पूरकेण विचियन्ते। यहाँ पर जब ध्यान कर रहे हैं तो उस वक्त पूरक जब करते हैं तो उसमें कहा कि जो अतसी पुष्प के समान नाभि पर प्रतिष्ठित है, जो कि महाविष्णु, चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान करने के लिए कहा गया। तो प्राणायाम के अंदर तो जब पूरक करते हैं तो ब्रह्म का ध्यान करने के लिए कहा, लेकिन यहाँ पर विष्णु का ध्यान करने के लिए कहा। और कुंभकेन हृदय स्थाने चिंतयेत कमलासनम ब्रह्मांडम रक्तरोभाम चतुर्वस्तम पितामहम। कुंभक के समय जो है हृदय में ब्रह्मा का ध्यान करते हुए, जो कि कमलासन पर है, और पितामह ब्रह्मा का ध्यान करने के लिए कहा। जबकि कुंभक प्राणायाम के अंदर महाविष्णु का ध्यान करने के लिए कहा। रेचकेन तु विद्यात्मा ललाटस्थम त्रिलोचनम, और रेचक के अंदर त्रिलोचन यानी भगवान शिव का ध्यान करने की बात कही है। ऐसा सब जब किया जाता है तो क्या होता है, शुद्ध स्फटिक समकाशम निष्कलम पापनाशनम, जो सभी प्रकार के जो पाप हैं उनका नाश हो जाता है। और त्रिशिखी के अंदर ध्यान की परिभाषा है, देखिए, सोहम चिन्मान मात्र हूँ, यही चिंतन ध्यान कहा। और 1 प्रहर तक जब यमा मात्रम वासुदेवम चिंताए भे कुंभकेन, ये जब 1 प्रहर तक जब वासुदेव का ध्यान किया जाता है कुंभक के अंदर, तब सप्तम जन्मम पापम तस्य, यानी 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और अणिमा आदि फल प्राप्त होते हैं। पर ब्रह्म के ध्यान से मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। योग तत्व उपनिषद के अंदर ध्यान में कहा सम्यभे 1 मिनट, समभ्यसेत तथा ध्यानम घटिकाश मिष्टिमेव च,
यानी 6 घटी का मतलब होता है 2 घंटे 24 मिनट। वायु निरिध्यम चाकाशे देवतामिष्ट दामिति, यानी 6 घटी तक आकाश तत्व में इष्ट देवता का ध्यान से समाधि की प्राप्ति होती है। और इसमें 2 तरह का ध्यान बताया गया, सगुण और निर्गुण ध्यान। तो सगुण ध्यान के लिए कहा सगुणम ध्यान मेतत्स्याद अणिमा आदि गुण प्रथम, यानी जब सगुण ध्यान किया जाता है तो अणिमा आदि की प्राप्ति होती है। निर्गुण ध्यान युक्तस्य समाधिश्च ततो भवेत्, जब निर्गुण ध्यान किया जाता है तो समाधि की प्राप्ति होती है। इस तरीके से ध्यान के बारे में योग तत्व के अंदर बताएगा। समाधि, तो समाधि के अंदर योग चूड़ामणि में समाधि के लिए कहा मोक्ष समाधौ मोक्ष मापनोति त्यक्त्वा कर्म शुभाशुभम। समाधि से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जितने भी जो कर्म शुभ अशुभ कर्म जो है उनका समाप्ति हो जाती है। और ध्यान द्वादश के नेव समाधिर भी धीयते, यानी कि जब आप 12 बार ध्यान का अभ्यास करते हैं तो समाधि की प्राप्ति होती है और समाधि में मन का लय हो जाता है और कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। और समाधि त्रिशिकी उपनिषद में ध्यानस्य विस्मृति ही सम्यक समाधि भीयते, यानी ध्यान का पूर्ण रूपेण स्मरण ही समाधि है। और जीवात्मन है परस्याम व्यापी यदेव मध्योरापि अहमेव परम ब्रह्महमिति संस्थिति, यानी जीवात्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मैं ब्रह्म हूँ, इस स्थिति तक पहुँच जाना ही समाधि है। और समाधि ही सतु विज्ञेय है सर्ववृत्ति विरचिता, जब समाधि की प्राप्ति हो जाती है तो सभी वृत्तियों का समापन हो जाता है। समाधि योग तत्व उपनिषद दिन द्वादश के नेव समाधि ही समवाप्युनाप्त, योग में जब निष्णात साधक 12 दिन में ही समाधि की सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है। और कहा वायु निरुद्य मेधावी जीवन मुक्तो भवत्यम, और वो ऐसा जो मेधावी है यानी ऐसा जो साधक है, ऐसा जो योगी है, वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और कहा गया समाधि ही समतावस्था जीवात्म परमात्मनो हो, यानी समाधि की अवस्था में जीवात्मा व परमात्मा की समान अवस्था हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने एक छोटा सा अफर्ट किया है जिसमें सभी चारों उपनिषद में षडांग और अष्टांग योग के जो अंग है उनके अंदर किस तरीके से पॉइंट जो है हमें याद रखने हैं कि कौन से बात के अंदर, कौन से अंग के अंदर और कौन से जो है उपनिषद के अंदर इसकी चर्चा की गई है। तो ये इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। फिर मैं कोई नया टॉपिक लेकर उपनिषद का अवश्य लेकर आऊँगी। और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।